The Book of Psalms. Psalm 63. A psalm of David when he was in the wilderness of Judah. O God, thou art my God. Early will I seek thee. My soul thirsteth for thee. My flesh longeth for thee in a dry and thirsty land, where no water is, to see thy power and thy glory, so as I have seen thee in the sanctuary. Because thy loving kindness is better than life, my lips shall praise thee. Thus will I bless thee while I live. I will lift up my hands in thy name. My soul shall be satisfied as with marrow and fatness, and my mouth shall praise thee with joyful lips. When I remember thee upon my bed, and meditate on thee in the night watches. Because thou hast been my help, therefore in the shadow of thy wings will I rejoice. My soul followeth hard after thee. Thy right hand upholdeth me. But those that seek my soul to destroy it shall go into the lower parts of the earth. They shall fall by the sword. They shall be a portion for foxes. But the king shall rejoice in God. Every one that sweareth by him shall glory. But the mouth of them that speak lies shall be stopped. भजन 63 कुल पद 11। हे परमेश्वर, तू मेरा ईश्वर है। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल उसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। जब मैं बिछोने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा, क्योंकि तू मेरा सहायक बना है। इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थामे रखता है। परंतु जो मेरे प्राण के खोजी हैं, वे पृथ्वी के नीचे स्थानों में जा पड़ेंगे। वे तलवार से मारे जाएंगे और गीदड़ों का आहार हो जाएंगे। परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा। जो कोई ईश्वर की शपथ खाए वह बड़ाई करने पाएगा, परंतु झूठ बोलने वालों का मुंह बंद किया जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड चर्च, आइए हम आप सबको स्वागत करते हैं आज के चर्च में, क्योंकि हमारा यीशु मसीह हमें खुशी देता है करके हम धन्यवाद करेंगे। उसके नाम से शैतान भागता है, वो हमारा अच्छा मसीह है करके धन्यवाद करेंगे। आइए हम गाना गाइए। यीशु मसीह देता खुशी, पहला उसकी पैदा हुआ बना इंसान, देखो बगा शैतान। देख मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो बगा शैतान। ला 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 La 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 la। नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, यीशु हुआ मेहरबान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, यीशु हुआ मेहरबान। यीशु मसीह देता खुशी,
करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो बगा शैतान। ला 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 ला। गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। छोड़ दो डरना, अब क्या है मरना, जुआ है जिंदा यीशु मसीह। छोड़ दो डरना, अब क्या है मरना, हुआ है जिंदा यीशु मसीह। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। बना इंसान, देखो भगा शैतान। ला 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 ला। La 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 la। झुक जाएगा आसमान एक दिन, यीशु राजा होगा बादलों पर। झुक जाएगा आसमान एक दिन, यीशु राजा होगा बादलों पर। देखेगी दुनिया शान मसीह की, रूबा पर होगा ये गीत सभी की। देखेगी दुनिया शान मसीह की, रूबा पर होगा ये गीत सभी की। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो बगा शैतान। ला 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 ला
ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है, हारा हुआ शैतान मेरे घुटनों के नीचे है। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है, हारा हुआ शैतान मेरे घुटनों के नीचे है। ला 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 मेरा यीशु विजयी है। ला 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 मेरा यीशु विजयी है। ला 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 मेरा यीशु विजयी है। मेरा यीशु विजयी है। मेरा यीशु विजयी है। मेरा यीशु विजयी है। ऊंचा सबसे ऊंचा यीशु का नाम है, उसने अपने हाथों से हमें संभाला है। ऊंचा सबसे ऊंचा यीशु का नाम है, उसने अपने हाथों से हमें संभाला है। ला 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 मेरा यीशु विजयी है। जू 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 मेरा यीशु विजयी है। ला 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 मेरा यीशु विजयी है। जू 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 मेरा यीशु विजयी है। नीचे सबसे नीचे शैतान का नाम है, यीशु के नाम से मैंने उसे जूतों से मारा है। नीचे सबसे नीचे शैतान का नाम है, यीशु के नाम से मैंने उसे जूतों से मारा है। ला 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 ला
मेरा यीशु विजयी है। ला 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 ला, मेरा यीशु विजयी है। जू 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 जू, मेरा यीशु विजयी है। ला 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 ला, मेरा यीशु विजयी है। जू 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 जू, मेरा यीशु विजयी है। मेरा यीशु विजयी है। मेरा यीशु विजयी है। आइए हम सब हमारी आंखों को बंद करेंगे और आराधना में जाएंगे, क्योंकि हमारा यीशु मसीह इतना अच्छा है। अगर हम धन्यवाद करेंगे, उसके नाम से बीमारियां भागती है। अगर हम धन्यवाद करेंगे, वो हमारे जीवन में बढ़ने के लिए और हम घटे उसके सामने। उसके जैसा कोई नहीं करके हम धन्यवाद करेंगे। आइए हम सब चर्च आंखों को बंद करके धन्यवाद करेंगे आज के दिन के लिए। वो हमारा प्यारा परमेश्वर है, हम धन्यवाद करेंगे। पवित्र आत्मा को हम यहाँ पर निमंत्रण देते हैं। हर एक घर पर वो राज करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू जीसस। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। यीशु नाम के लिए जिए हम। यीशु नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटू। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटू। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई। यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई। यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है भलाई। यीशु नाम में है सच्चाई,
यीशु नाम में है भलाई। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। है खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा है। खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा है। खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह आप को हमारे जीवन से महिमा मिलने के लिए सहायता मत करो। यीशु मसीह केवल आप हमारे जीवन में बड़े रहें। यीशु मसीह आप हमें चलाइए, आप हमारे भलाई बढ़ाइए, हमें हर एक चीज़ से रिहाई किया कर हम धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को आपके हाथ में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते बेटा, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड कलीसिया, आज के दिन को हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आप सभी का इस ऑनलाइन सत्र में स्वागत करता हूं। आशा रखता हूं कि आप सभी लोग ठीक हैं। वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। हम सभी जन अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के दिन के लिए। भला परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, आदर देते हैं, तुझको सम्मान देते हैं। तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद, तेरी कृपा के लिए धन्यवाद हो परमेश्वर। आज का ये सत्र के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तू आ हमारे मध्य में, पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति से हमें तू भर दे। तेरे वचन को हमारे बीच में लेकर आ, प्रकाशन को लेकर आ, सभी को बुद्धि, ज्ञान और समझ को देना प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आज जिस विषय पे मैं बात करूँगा वो है कन्फेशन, अंगीकार करना। जब एक मसीह व्यक्ति से अगर कुछ भी पाप होता है, पाप होने के बाद
उसके साथ क्या होता है, उसको कैसे परमेश्वर के पास लौट कर आना है, कैसे उसको अंगीकार करना है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। अंगीकार करने से पहले हम देखेंगे कि पाप क्या है, वॉट इज़ सिन। अगर सामान्य भाषा में अगर हम देखते हैं तो पाप वो है जो ठीक नहीं रहता या फिर जो गलत होता है। हम मनुष्य हैं, रोज़ हमारे इस रोज़ाना जीवन में जाने अनजाने में हमसे कुछ ना कुछ गलत होता है। कुछ हम गलत सोचते हैं, हमारे हृदय में कुछ गलत बातें आती हैं, हमारी आंखों से हम कुछ गलत देखते हैं, हमारे हाथों से कुछ गलत काम होते हैं, गलत जगहों पर हमारा पैर जाता है। तो इसके वजह से हम गलत कामों को कर बैठते हैं। तो जो गलत है वही पाप है। अगर हम देखेंगे तो जो अपेक्षा होता है, जो हम उस अपेक्षा तक हमें पहुंचने के लिए, लेकिन कुछ कमी गति के कारण, कमज़ोरी के कारण, जब हम वो हमारा लक्ष्य या फिर जो हमारा अपेक्षा होता है, जो हमारा स्टैंडर्ड होता है, जो हमारा स्तर होता है, जो हम सोच कर रखते हैं कि हमें वो करना है, लेकिन जब हम नहीं कर पाते हैं, गलत करते हैं, तो वो पाप कहलाता है। अगर हम बाइबल के वचन के हिसाब से अगर देखेंगे, पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 4 वचन, 1 जॉन 3:4 वचन कहता है कि सिन इज़ लॉलेसनेस, यानी पाप में कोई नियम नहीं होता है। अगर एक व्यक्ति अगर पाप करता है तो वो सोचकर नहीं करता है कि ये नियम से मुझे ये पाप करना है। तो पाप में कोई नियम नहीं है, पाप हो जाता है, गलत बातें हो जाती है, उसका कोई पैटर्न नहीं है, कोई शैली नहीं है कि पाप ऐसे करना होता है। तो वचन कहता है कि पाप का कोई शैली नहीं है, पाप का कोई नियम नहीं है। जो परमेश्वर का वचन हमें करने के लिए कहता है, उसके विपरीत, उसके विरुद्ध में जब हम कुछ करते हैं तो वो पाप होता है। सामान्य तौर पर जाने अनजाने में जो भी हम कर बैठते हैं गलत कामों को, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में, परमेश्वर ने अगर बोला है कि झूठ नहीं बोलना है, अगर हम झूठ बोलते हैं, परमेश्वर कहता अगर व्यभिचार नहीं करना है, लेकिन अगर व्यभिचार हम करते हैं, परमेश्वर अगर कहता है कि हमें हत्या नहीं करनी है, अगर हम करते हैं, तो परमेश्वर के विरुद्ध में जब हम काम करते हैं तो यूहन्ना कहता है कि वो क्या है, पाप है। तो पाप जो है उसका कोई नियम नहीं है, उसका कोई शैली नहीं है। और वो उसी पत्री में पहला यूहन्ना 5:17 में वचन कहता है कि ऑल अनराइचियसनेस इज सिन। पहला यूहन्ना 5:17 वचन कहता है कि सारा अधर्मिकता का जो काम है वो पाप है। हम मसीह हैं, हमने यीशु मसीह को हमारे जीवन में ग्रहण किया है। जो वचन हमें करने के लिए कहता है, जो परमेश्वर हमें बोलता है, जो यीशु मसीह हमें बोलता है, जो पवित्र आत्मा हमें प्रेरित करता है करने के लिए, लेकिन हम उन बातों को पीछे छोड़कर उसके विपरीत में, उसके विरुद्ध में जब हम कुछ कामों को करते हैं, गलत कामों को, अधर्मी कामों को करते हैं, अधार्मिकता के कामों को करते हैं, तो वो पाप ठहरता है। तो हमें ये बात याद रखना है, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, जब हम वचनों पर मनन करते हैं, जब हम स्टडी करते हैं, हमारा समय को निकाल कर रोज़ जब हम इन बातों को करते हैं, तो हमें उस वचन के अनुसार प्रार्थना करना है कि वो वचन हमारे पूरे दिन में हमारे जीवन में कार्य करे, हमारा मार्गदर्शन करे और गलत बातों को करने के लिए हमें रुकाए। क्योंकि अगर वैसा अगर नहीं करेंगे तो हम पाप करते हैं। तो जैसा वचन में हमने देखा, पाप जो है उसका कोई नियम नहीं है, उसका कोई शैली नहीं है। जो भी अधर्मिकता है वो पाप है, सिंपल है, सामान्य है। हम धर्मी लोग हैं, परमेश्वर ने हमको नाम लेकर बुलाया है, तो हमें धार्मिकता का काम को करना है। उसका योजना हमारे जीवन में धार्मिकता को कामों को करने के लिए है। परमेश्वर हमसे ये अपेक्षा नहीं करता है कि हम अधर्मिकता के काम को करें, हम अधर्मी बन जाए।
शैतान कोशिश करता है हमें अधर्मी ठहराने के लिए, हमें पापी बनाने के लिए, लेकिन परमेश्वर विपरीत में, परमेश्वर चाहता है कि हम धर्मी बने, परमेश्वर चाहता है कि हम आशीषित रहे, परमेश्वर चाहता है कि हम पाप रहित जीवन को जिए, परमेश्वर चाहता है कि हम निष्कलंक रहे, परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र रहे। परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि हम पापी बने। परमेश्वर को धन्यवाद हो उसके पुत्र यीशु मसीह के लिए, जिसने हमारे लिए बलिदान को दिया। पाप अगर हम करते हैं तो पाप का परिणाम क्या होता है? पाप सेपरेशन को लेकर आता है। पाप जो है वो अलग कर देता है। पाप परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक डिस्टेंस को लेकर आता है, और वो डिस्टेंस के वजह से क्या हो जाता है? मनुष्य आत्मिक तौर पर मर जाता है। क्योंकि जब परमेश्वर मनुष्य के साथ रहता है तो मनुष्य के पास जीवन होता है, लेकिन जब एक व्यक्ति पाप में गिर जाता है तो वो परमेश्वर से अलग हो जाता है, और वो सेपरेशन, वो जो अलगपन है, वो मृत्यु को लेकर आती है। ये बात हमें अच्छे से पता है। परमेश्वर ने एदेन के बगीचा में जब आदम और हव्वा को रखा था, परमेश्वर ने कहा कि उस सही और गलत का जो फल का जो है उसको नहीं खाना है, लेकिन वो लोग खा लेते हैं, और जब वो खा लेते हैं तो पाप मनुष्य जाति पे आ गया, मृत्यु मनुष्य जाति पे आ गई। उस समय में मृत्यु नहीं थी। जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो उनके आत्मिक जीवन में भी मृत्यु आई और उनके शारीरिक जीवन में भी मृत्यु आई। पाप बहुत भयंकर है। पाप एक बंधन है, पाप एक गुलामी है, और परमेश्वर ये नहीं चाहता है उसके बच्चे पाप में रहें। परमेश्वर हमें आज के दिन में यही कह रहा है कि हम पापी नहीं बल्कि धर्मी बने। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम पवित्र रहे, परमेश्वर चाहता है कि हम आशीषित रहे, परमेश्वर चाहता है कि हम धन्य रहे। उसने जो कामों को करने के लिए हमें बुलाया है वो हम करें। जैसा दाऊद कहता है, भजन संहिता 32 अध्याय का 5वां वचन, साम 32:5, वहाँ पर वो कुछ दो बातों को कहता है। वो वहाँ पर अंगीकार करता है और पाप को त्यागने के विषय में कहता है। हम उस वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 32 अध्याय का 5वां वचन। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरी धर्म और पाप को क्षमा कर दिया। तो दाऊद कहता है कि मैंने मेरे पाप को, आई एक्नॉलेज माई सिन टू यू, मैंने मेरे पाप को तेरे सामने अंगीकार किया, एंड माई इनिक्विटी आई हैव नॉट हिडन, और मेरे कमज़ोरी को, मेरे गलत बातों को मैंने तुझसे नहीं छुपाया है। आई सेड आई विल कन्फेस माई ट्रांसग्रेशंस टू द लॉर्ड। दाऊद कहता है कि मैं मेरे कमज़ोरियों को, मैं मेरे बुरे कामों को परमेश्वर के सामने अंगीकार करता हूँ। एंड यू फॉरगिव द इनिक्विटी ऑफ माई सिन, और तो मेरे पाप को क्षमा कर देगा। तो जैसे कि हमने पाप के विषय में देखा कि जो परमेश्वर हमें कहने के लिए, करने के लिए बोलता है, अगर उसके विरुद्ध में, उसके विपरीत में जब हम करते हैं तो वो पाप है। पाप का कोई शैली नहीं है, पाप का कोई पैटर्न नहीं है, पाप का कोई तरीका नहीं होता है। सारा अधर्मिकता के कार्य जो है वो पाप को दर्शाते हैं। अगर हम पाप करते हैं तो हमको परमेश्वर से अलग कर देता है, और वो हमारे जीवन में मृत्यु लेकर आता है, हमारे शरीर में भी और हमारे आत्मिक जीवन में भी। आज हम मुख्य तौर पर जो हमारा टॉपिक है कन्फेशन, अंगीकार करना, उस पर हम भजन संहिता 51 ये अध्याय पर हम मनन करेंगे। ये जो अध्याय है भजन संहिता 51, ये बहुत एक रिमार्केबल, यानी एक छाप छोड़ने वाला एक अध्याय है। और ये अध्याय जो है, ये जितने भी अध्यायों को दाऊद राजा ने लिखा है, ये उसमें से हम कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है।
और ये जो अध्याय है भजन संहिता 51, इसमें उसके उच्चारण के, उसके कबूली के वो शब्द लिखे गए हैं जब उसने व्यभिचार किया और जब उसने एक हत्या किया। ठीक है, तो ये उसका ये पूरा कहानी हमें पता है कि कैसे उसने जो बत्शेबा थी उसके साथ व्यभिचार किया, फिर व्यभिचार करने के बाद उसका जो बत्शेबा का जो पति था उजराया, उसने कैसे उसको मरवा दिया। तो इन बातों को हम देखेंगे भजन संहिता 51 में। और जैसे उसने हत्या किया, दूसरा शमूएल उसका 11वां अध्याय में। और ये जो भजन संहिता 51 ये जो अध्याय है, ये एक मसीह होने के नाते हमारे जीवन में अगर हम कुछ जब भी गलत कामों को करते हैं या फिर जब कभी भी हम प्रार्थना के लिए बैठते हैं, हमारा जो पैटर्न होता है प्रार्थना के लिए, तो ये जो पैटर्न है जैसे दाऊद ने किया भजन संहिता 51 में, वो अगर हमारा पैटर्न में अगर हम उसे अपनाएंगे तो हमारा आत्मिक जीवन में, हमारा व्यक्तिगत जीवन में वो बहुत रेस्टोरेशन का काम को करेगा, वो बहुत बड़े बड़े कामों को हमारे जीवन में करेगा। जब कभी भी अगर पाप का गिल्ट या पाप का दोष अगर आपको ऐसा महसूस होता है, तो आप आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए भजन संहिता 51 को लेकर आप प्रार्थना कर सकते हैं। और इसी अध्याय के कुछ वचनों पर हम मनन करेंगे। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 51 उसका 3 और 4 वचन। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर तेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। वचन कहता है कि फॉर आई एक्नॉलेज माई ट्रांसग्रेशंस एंड माई सिन इज ऑलवेज बिफोर मी। दाऊद ने जब पाप किया, दाऊद ने जब व्यभिचार किया, तो उसने कहा कि मैं मेरे बुरे कामों को मैं तेरे सामने परमेश्वर अंगीकार करता हूँ, मेरा पाप तेरे सामने है। दाऊद कहता है कि परमेश्वर में मैं मेरे पाप को तुझसे मैं नहीं छुपा सकता हूँ। परमेश्वर सब कुछ देखता है। जब हम कुछ गलत करते हैं परिवार से या कुछ बातों का अगर करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि कोई देखता नहीं है, भले मनुष्य नहीं देखता होगा, लेकिन सारी बातें परमेश्वर के सामने खुली है। परमेश्वर सब कुछ देख सकता है। हो सकता है हम अपने आप को, हम हमारे परिवार को हम फूल बना सकते हैं, उनको टोपी पहना सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के साथ खेल नहीं सकते हैं। वो कहता है कि अगेंस्ट यू ओनली हैव आई सिंड। परमेश्वर तेरे ही विरुद्ध मैंने पाप किया है और तेरे ही नज़रों के सामने मैंने बुरा किया है, ताकि तू जब कहे तो धर्मी ठहरे और जब तू न्याय करेगा तो निष्कलंक ठहरो। इन वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो इन वचनों से हमें पता चलता है कि जो भी दाऊद ने पाप किया, उसने सरल भाषा में उसने परमेश्वर के सामने अंगीकार किया, उसने परमेश्वर से कुछ भी नहीं छुपाया। जब कभी भी हम परमेश्वर के सामने अंगीकार करते हैं, हमें हमारा हृदय को पूरा खोलकर परमेश्वर के सामने रखना है। हमको परमेश्वर से कुछ भी नहीं छुपाना है। उसने सब कुछ जो भी किया उसने परमेश्वर के सामने बोल दिया। ये जो हॉनेस्टी है, ये उसका जो आदत है दाऊद राजा का, कि वो परमेश्वर के सामने वो ऑनेस्ट बना। उसने अपने आप को बड़ा नहीं किया उस समय में, उसने अपने आप को नम्र ठहराया। और ये उसका जो ऑनेस्टी है, ये उसका अंगीकार का एक मुख्य भाग बना। जब कभी भी हम अंगीकार करते हैं, हमें परमेश्वर के सामने ऑनेस्ट बनकर रहना है। जो भी हमने गलत किया है, साफ साफ परमेश्वर के सामने हमें कह देना है। हमको परमेश्वर से कुछ नहीं छुपाना है। और परमेश्वर उसके अनुग्रह के द्वारा वो हमारे पापों को क्या करेगा? क्षमा करेगा। वो हमारे बहानों को नहीं देखता है, वो हमारे कमज़ोरियों को नहीं देखता है, वो हमारी कोई भी बातों को नहीं देखता है, लेकिन उसके अनुग्रह के द्वारा
वो हमारे पापों को क्या करता है, क्षमा करता है। तो हमने इन वचनों में हमने देखा तीसरा और चौथा वचन में कि जो भी उसने किया सरलता से उसने परमेश्वर के सामने कबूल किया और परमेश्वर से उसने कहा कि परमेश्वर मुझे माफ़ कर दे। हम उसी अध्याय का 17वां वचन पढ़ेंगे। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। 17 वचन कहता है भजन संहिता 51 का, द सैक्रिफाइसेस ऑफ गॉड आर अ ब्रोकन स्पिरिट, ब्रोकन एंड अ कॉन्ट्राइट हार्ट, दिस ओ गॉड यू विल नॉट डिस्पाइज। टूटा हुआ मन जो है वो परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है। अगर हमसे कुछ गलत होता है, इस अध्याय में हम देखते हैं जब दाऊद ने पाप किया, जब उसको महसूस हुआ कि उसने क्या किया, पाप करने के बाद उसने जब व्यभिचार किया और उसने जब उसका जो आदमी था बत्शेबा का आदमी, उसको जब युद्ध में मरवा दिया, तो नेतन जो भविष्यवक्ता है वो परमेश्वर का उसका आगे का जब आप अगर हम पढ़ेंगे, अगर आप पढ़ सकते हैं दूसरा शमूएल 12 अध्याय में उसका पूरा विवरण वहाँ पर लिखा गया है। नेतन भविष्यवक्ता उस दाऊद के पास आकर परमेश्वर का वाणी को उसको सुनाता है और जब वो हर एक बातों को जब वो सुनता है, परमेश्वर का क्रोध को देखता है, तो दाऊद टूट जाता है। दाऊद राजा दुखी हो जाता है। उसको महसूस होता है कि उसने परमेश्वर के विरुद्ध में क्या किया। और जिस क्षण हमें महसूस होता है कि हम परमेश्वर से अलग हो गए पाप के कारण, हमारी कमज़ोरी के कारण, हमारे निर्बलताओं के कारण, उसी समय हमें परमेश्वर से अंगीकार करना है, परमेश्वर के अनुग्रह को मांगना है, परमेश्वर का दया को हमारे ऊपर मांगना है, उसके सामने टूटना है। हमारा मन जो पाप के कारण टूट जाता है, वो भाव जो आपके अंदर आता है, वो आपको परमेश्वर के सामने उंडेल देना है। जब आप पाप करते हैं, आपको परमेश्वर के सामने घमंडी नहीं बनना है। हाँ, मैंने पाप कर दिया, ठीक है, वैसा आदत या वैसा एटीट्यूड को नहीं रखना है। परमेश्वर के पास विनम्रता से आना है। हम 17 वचन को पढ़ेंगे हिंदी में, भजन संहिता 51 का 17 वचन, कि टूटा हुआ मन जो है परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है। एक टूटा हुआ हृदय जिसे परमेश्वर कभी नहीं त्यागता है। अगर आप पाप करते हैं, जब आपको महसूस होता है कि आपने कुछ गलत किया है, तो जब आप परमेश्वर के सामने अंगीकार करते हैं, तो वो जो आपके हृदय में, आपके मन में जब वो टूटापन आता है, वो परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है। हो सकता है उस समय में आपको अकेला रहने का महसूस होगा, तो आप जाइए आपके रूम में, आप घुटना टेकिए, प्रार्थना कीजिए, आराधना कीजिए, आंसुओं को बहाइए, टूटेपन के साथ परमेश्वर के पास आइए, अपने कमज़ोरियों को, अपने गलतियों को, अपने निर्बलताओं को, अपने पापों का अंगीकार कीजिए। परमेश्वर ज़रूर आप पर दया दिखाएगा, परमेश्वर ज़रूर आपको माफ़ कर देगा। ये सब भजन संहिता उसका 30वां अध्याय का 5वां वचन कहता है कि परमेश्वर विलम्ब से क्रोध करता है, लेकिन उसकी जो दया है वह अनंतकाल के लिए होती है। भले हम रात को रोए, लेकिन सुबह हम आनंद बनाएंगे। वैसा अनुग्रहकारी हमारा परमेश्वर है। तो और इसी विषय में पौलुस कहता है, हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों 7वां अध्याय का 10वां वचन, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोर ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोर मृत्यु उत्पन्न करता है। पौलुस कहता है कि जब हम पाप करते हैं, जब हम अंगीकार करते हैं, तो भक्ति का जो शोक है वो पश्चाताप को उत्पन्न करता है। देखिए, पश्चाताप वो हम खुद से नहीं कर सकते हैं। जब पवित्र आत्मा वो टूटापन को हमारे अंदर लेकर आएगा, वो टूटापन जो है वो पश्चाताप को लेकर आएगा।
और वो जो पश्चाताप है वो परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का माफ़ी हमारे जीवन में लेकर आएगा। तो यहाँ पर तो एक सही अंगीकार में जो शोक जो हम करते हैं वो वैसा होना बहुत ज़रूरी है। उस वचन को हम दोबारा पढ़ेंगे, 10वां वचन, 2 कोरिन्थियों उसका 7वां अध्याय। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोर ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है, भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप को उत्पन्न कर देता है जिसका परिणाम उद्धार है, जिसका परिणाम उद्धार है। और तो फिर जब हम शोक करते हैं, जब हम भक्ति का शोक करते हैं तो वो जो है पश्चाताप को लेकर आता है और उसके वजह से हमारे जीवन में उद्धार आता है और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता। हाँ, उसके बाद फिर हम पछताएंगे नहीं। परंतु सांसारिक शोर मृत्यु उत्पन्न करता है। सांसारिक शोक मृत्यु को लेकर आती है। तो जब हम पाप करते हैं तो सांसारिक शोक हमें नहीं मनाना है, हमें भक्ति का शोक को मनाना है, परमेश्वर का वचन का अंगीकार करना है, परमेश्वर का दया का अंगीकार करना है, परमेश्वर का प्यार का हमें अंगीकार करना है। वो पश्चाताप फिर हमारे जीवन में उद्धार को लेकर आएगा। हालेलुया। हम पढ़ेंगे उसी अध्याय का 1 वचन। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। जैसा 1 वचन कहता है कि हैव मर्सी अपॉन मी ओ गॉड अकॉर्डिंग टू योर लविंग काइंडनेस, अकॉर्डिंग टू द मल्टीट्यूड ऑफ योर टेंडर मर्सीज ब्लॉट आउट माई ट्रांसग्रेशंस। दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, मुझ पर दया कर, तेरे प्यार के अनुसार, तेरे उस अनुग्रह के अनुसार मेरे सारे अधर्मिकताओं को निकाल दें। ऐसा हमारा अंगीकार होना चाहिए। हम पढ़ेंगे उसी अध्याय का 7 से 9, भजन संहिता 51 का 7 से 9। जूफा से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मग्न हो जाए। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। पहले हमने देखा कि दाऊद जो है वो अंगीकार करता है, उसने जो गलत किया उसने परमेश्वर के सामने रख दिया। उसके बाद देखता है वो परमेश्वर के सामने टूट जाता है, उसका हृदय को, उसके मन को खोल कर रख देता है परमेश्वर के सामने। उसके बाद हम देखते हैं कि इन वचनों में जो हमने पढ़ा अभी, भजन संहिता 51 का 1 वचन और 7 से 9, इन वचनों में परमेश्वर उसके पाप के लिए क्षमा मांगता है। जब हम गलत करते हैं तो हमें क्षमा मांगना है। इसमें हमको कोई शर्म महसूस नहीं करना है। उस परमेश्वर ने हमें बनाया है, उस परमेश्वर ने हमको ठहराया है, उस परमेश्वर ने हमको बुलाया है और हमें पापों की क्षमा सिर्फ वो ही दे सकता है। तो इस बात को करने पर तत्पर हमें रहना चाहिए, हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जब कभी भी हम गलत करते हैं हमें परमेश्वर से माफ़ी मांगना है। उसके बाद हम देखेंगे उसी भजन संहिता 51 अध्याय का 12 से 15 वचन हम पढ़ेंगे। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देखकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरी उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरी धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। आमीन। इन वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो दाऊद को लगता है कि परमेश्वर ने उसका प्रार्थनाओं को सुना और परमेश्वर ने उसको रिस्टोर किया। जो उसका छूट गया था पाप के कारण, जो उसके जीवन से निकल गया था, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का दया, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का हाथ,
जो पाप के कारण उसके जीवन से निकल गया था, अंगीकार करने के बाद, टूटने के बाद, माफ़ी मांगने के बाद उसको लगता है कि परमेश्वर ने उसको माफ़ कर दिया और परमेश्वर रिस्टोर करने के लिए पूरा हर एक बातें जो छूट गई थी पुनः स्थापित होने के लिए वो परमेश्वर से अंगीकार करता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है। ऐसा कोई भी पाप अगर आप होता है जीवन में, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो गड्ढा बहुत गहरा है, उससे आप बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन आज मैं आपको कहना चाहूँगा कि ऐसा कोई भी गड्ढा गहरा नहीं है जहाँ पर परमेश्वर आकर आपके हाथ को पकड़कर वहाँ से निकल जाए। वो आपको ऊंचे स्थान पर खड़ा करेगा। वो आपका जो दुख का आत्मा को निकलकर आपको स्तुति का वस्त्र को पहनाएगा। वो आपको अभिषेक को देगा। वो आपको कभी आपका मस्तक को कभी झुकने नहीं देगा। वो आपको हमेशा ऊंचा रखेगा। आपका राख को निकालकर वो सुंदरता को देगा। परमेश्वर आपको सुंदर बनाएगा। जब पाप निकल जाएगा, जब आपके जीवन में माफ़ी आएगी, उसकी दया आएगी, तो वो राख निकलकर आपके जीवन में सुंदरता आएगी। और परमेश्वर जो है वो आपका दुख को निकालकर आनंद का अभिषेक देगा। आपका जो भी स्ट्रेस है, जो भी तनाव है, वो निकालकर परमेश्वर आपको आनंद से भरेगा और उसका आनंद बहुत भरपूरी से आपके जीवन में आएगा। परमेश्वर वो आपको रिस्टोर करेगा। परमेश्वर वो आपको दोबारा दे देगा। वो आपको ऐसे धार्मिकता के वृक्ष के समान बनाएगा जो उसके भवन में रोपा गया है और जिसकी वजह से परमेश्वर को महिमा मिलेगी। वो आपको दोबारा खड़ा कर देगा। वो आपको मजबूत बनाएगा। वो आपको ऊंचा करेगा और आपके जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलेगी। आपका जो भी पुराना परेशानी था, उसके बदले में वो आपको दुगना आशीष देगा। हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं कि जब वो उसका जब शैतान ने उसका परीक्षा लिया, जब वो बीमार पड़ा, सब लोग उसको छोड़कर चले गए, लेकिन उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा और अंत में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको दुगना आशीष दे दिया। उसी रीति से आपका फॉर्मल ट्रबल के लिए परमेश्वर आपको डबल आशीष देगा। आपका पुराना जो भी आपने खो दिया उन बातों के लिए परमेश्वर आपको दुगना रीति से आपको वो देगा। और जैसा कि वचन कहता है कि अगर आपको ऐसा लगता है, जैसा भजन संहिता 27:10, भजन संहिता 27 अध्याय का 10वां वचन कहता है कि मेरे माता पिता ने मुझे त्याग दिया लेकिन परमेश्वर ने मुझे संभाला। परमेश्वर ही है जो आपको संभालेगा। परमेश्वर ही है जो आपको खड़ा करेगा। परमेश्वर ही है जो रिस्टोरेशन को, जो आप वो बातें जो छूट गई थी, जो बातें निकल गई थी, वही बातों को परमेश्वर दोबारा आपके जीवन में लेकर आएगा। ये सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। एक अंतिम वचन को हम देखेंगे, 1 यूहन्ना 1 अध्याय का 9वां वचन। ये जो वचन है नया नियम में अंगीकार के विषय में बहुत महत्वपूर्ण वचन है। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने से विश्वास योग्य और धर्मी है। जैसे कि वचन कहता है कि अगर हम हमारे पापों का अंगीकार करें तो हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर हमें टुकराता नहीं है। वो हमें हमारे पापों को क्षमा करने में क्या विश्वास योग्य है। हमारे सारे अधर्मिकताओं से हमें वो शुद्ध करेगा। तो इन बातों में यूहन्ना हमें यही कहना चाहता है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा पापों को क्षमा होता है, हमें शुद्ध किया जाता है। और ये जो अंगीकार है ये हमारे जीवन में रोज़ होना चाहिए। जब कभी भी हमको ऐसा महसूस होता है कि हमें क्षमा मांगना है तो हमें अंगीकार करना है उसके लहू का, जो उसने क्रूस पर हमारे लिए दाम को चुकाया है। उसने वो दाम देकर हमको मोल लिया है, हमको खरीद लिया है। तो पापों की क्षमा, पापों से शुद्धिकरण यीशु के लहू के द्वारा ही होती है और यही एक मसीह जीवन में होना चाहिए। जैसा दाऊद ने किया, उसने जैसा पाप का अंगीकार किया, उसने जो कार्य किया उसको जब पछतावा हो गया
उसने यीशु मसीह का लहू को मांगा, उसने यीशु मसीह का लहू को, मेमना का लहू को याद किया। वही है जो हमें क्षमा कर सकता है, वही है जो हमें रिस्टोर कर सकता है, जो हमें दोबारा हमें स्थापित कर सकता है परमेश्वर के संगति में, परमेश्वर की सेवा में। इस बात को कभी मत भूलिए कि फॉरगिवनेस एंड क्लेंजिंग, माफ़ी मांगना और शुद्धिकरण यीशु के लहू के द्वारा, ये दो बातें एक मसीह जीवन में रोज़ाना होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब कभी भी आपको समय मिलता है, मैं आपको एंकरेज करूँगा, मैं आपको प्रेरित करूँगा कि आप ये जो अध्याय है भजन संहिता 51, आप बहुत प्रार्थना पूर्वक, बहुत परमेश्वर में लवलीन होकर इन वचनों पर आप मनन करें, और ये बातें जो है आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े, इन वचनों के द्वारा बड़े बड़े काम आपके जीवन में होंगे। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं, हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। लॉर्ड, हम लोगों को, हमारे कलीसिया के लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। लॉर्ड, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, व्यक्ति इस समय में लॉर्ड, प्रेजेंट टाइम में लॉर्ड, वर्तमान समय में अगर कोई भी पाप या कोई भी गलत या बातें या फिर कोई भी कमज़ोरी अगर लोगों के जीवन में अगर राज्य कर रही है, तो परमेश्वर कोई भी श्राप है, कोई भी सोल्टाई है, उन हर एक बातों के ऊपर हम अधिकार को लेते हैं परमेश्वर। लॉर्ड प्रभु, जैसा वचन कहता है कि शैतान को धुतकारो और वो भाग जाएगा। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, कोई भी बीमारी लॉर्ड, कोई भी गलत बातें लॉर्ड हमारे जीवन, हमारे लोगों के जीवन के ऊपर अगर हावी है, उन हर एक बातों को हम डांटते हैं परमेश्वर और निकल जाने का हुक्म देते हैं परमेश्वर। लॉर्ड, हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में बेदारी को लेकर आ लॉर्ड, तेरा लॉर्ड दया को लेकर आ, अनुग्रह को लेकर आ परमेश्वर, और उन्हें क्षमा कर दे परमेश्वर लॉर्ड। और जो बातें छूट गई है दुगनी रीति से उनके जीवन में लेकर आ परमेश्वर, संपूर्ण बना परमेश्वर लॉर्ड, उनको चंगाई में रखना परमेश्वर लॉर्ड, एक साउंड माइंड को देना परमेश्वर लॉर्ड, एक संतुलित मन को देना, संतुलित हृदय को देना परमेश्वर लॉर्ड, क्योंकि तू परमेश्वर है लॉर्ड जो संपूर्ण कर सकता है, क्योंकि तू संपूर्णता का परमेश्वर है लॉर्ड। लॉर्ड, इन हर एक बातों को तूने हमारे लोगों के जीवन में किया, इसलिए धन्यवाद हो परमेश्वर। और सबसे बड़ी बात लॉर्ड, तेरा अभिषेक लोगों के जीवन में रहे लॉर्ड, जो शैतान के हर एक जुओं को तोड़ देता है लॉर्ड। आज हमारी यही कामना है प्रभु जी लॉर्ड, हम प्रार्थना करते हैं वो अभिषेक लोगों के जीवन में आ जाए प्रभु जी। धन्यवाद हो प्रभु जी, थैंक यू जीसस लॉर्ड। तूने तेरे संगति में दोबारा हमको लेकर आया है लॉर्ड, दोबारा लॉर्ड तेरी सेवा में हमें खड़ा किया, इसलिए तुझको धन्यवाद देता है लॉर्ड। सारा आदर, महिमा, गौरव, मान हम आपको देते हैं प्रभु जी। ये पूरा हफ्ता भर लॉर्ड प्रभु आप हमें संभालिए, आप अगुवाई कीजिए परमेश्वर, आप मार्गदर्शन कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। आपको हम चूमते हैं परमेश्वर, आपको हम गले लगाते हैं प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आप पिता का प्रेम, पुत्र का कृपा और पवित्र आत्मा का सहभागिता अब से सदा सर्वदा हमारे साथ रहे, आमीन।